प्यार का नाटक या असली इश्क। धानाश्री और चाहल की लव स्टोरी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड मूवी चल रही हो। सोशल मीडिया पर दोनों के क्यूट क्यूट रील्स, शादी के बाद हनीमून वाइब्स और प्यार भरी कैप्शंस। भाई, सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये रियल लाइफ कपल हैं, बल्कि कोई ब्रांड एंडोर्समेंट चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्यार था या बस एक पब्लिसिटी स्टंट? धनश्री ने अचानक से क्रिकेट जगत में एंट्री मारी और चहल को फंसा लिया। भाई, एक दिन तक लोग इन्हें जानते तक नहीं थे, लेकिन चहल के साथ शादी होते ही ओवरनाइट फेम। हर जगह इंटरव्यूज, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और चाहल की प्यारी वाइफ वाली वाइब्स। लेकिन असली प्यार था तो शादी के बाद ये रील्स और व्लॉग्स का ओवरडोज क्यों बढ़ गया? कौन सी नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बजाय रील्स बनाने में लगी रहती है? सोचने वाली बात यह है कि प्यार अगर सच्चा था तो फिर डिवोर्स इतना जल्दी कैसे हो गया? प्यार में तो लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन यहां पर तो जैसे पहले से ही प्लान बना हुआ था। पहले फेमस होना, फिर नेम एंड फेम लेना और फिर किसी नए क्रिकेटर की तरफ बढ़ जाना। धानाश्री की गोल्ड डिगर वाइब्स। शादी प्यार से या पैसों से? अब भाई, सीधी सी बात है, एक मिडिल क्लास लड़की जिसने डांस से अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, अचानक से लग्जरी लाइफस्टाइल में शिफ्ट हो गई। महंगे डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड बैग्स, लग्जरी वेकेशंस और एक सेलिब्रिटी वाइफ वाली फीलिंग। ये सब कहां से आया? चाहल के क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स और आईपीएल की मोटी कमाई से। मतलब भाई, शादी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फेरी टेल की शुरुआत हुई हो, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये फेरी टेल नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था। ब्रांड डील्स एकदम से बढ़ गए, फॉलोअर्स एकदम से शूट अप कर गए और क्रिकेट जगत में एक नई वैग, वाइव्स एंड गर्लफ्रेंड्स ऑफ क्रिकेटर्स, बन गई। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक क्रिकेटर की वाइफ बनने के लिए था? अगर धानाश्री को सच में प्यार होता तो क्या वो हर जगह खुद को बेचने में लगी होती? शादी के बाद तो ऐसा लगने लगा जैसे चाहल क्रिकेट खेल रहे हैं और धानाश्री सोशल मीडिया गेम। भाई, जिसे प्यार से शादी करनी होती है वो रिलेशनशिप को मजबूत करता है, ना कि लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे भागता है। ये गोल्ड डिगर वाइब्स नहीं तो और क्या है? नाम हटाने का ड्रामा, इंस्टाग्राम पर इशारों इशारों में तलाक। अब असली मसाला आया जब धानाश्री ने अपने इंस्टाग्राम बायो से चाहाल हटाया। अरे भाई, लोगों की शादियां टूटने के बाद भी लोग अपने एक्स पार्टनर्स का नाम नहीं हटाते, लेकिन यहां तो बिना अनाउंसमेंट के ही सोशल मीडिया पर हिंट देना शुरू कर दिया। पहले धनश्री चाहल, फिर सिर्फ धानाश्री। नाम हटाने का क्या लॉजिक था? गलती से हुआ या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट था? लोगों को कंफ्यूजन में डालना, फिर सिंपैथी कलेक्ट करना और उसके बाद एक ड्रामेटिक स्टेटमेंट देना। यही तो आजकल का नया तरीका है अटेंशन पाने का। अब सवाल ये उठता है कि क्या तलाक का प्लान पहले से बना हुआ था? क्या ये बस एक वक्त का खेल था जिससे सही टाइम पर पब्लिक की सहानुभूति और मीडिया कवरेज मिल सके? भाई, आजकल ब्रेकअप भी स्टाइल से होता है और धनश्री तो इस गेम में माहिर निकली। चाहल के साथ फेक प्यार, श्रेयस अय्यर के साथ असली। अब जब चाहल से रिश्ता टूटा तो नए रूमर्स उड़ने लगे श्रेयस अय्यर के साथ। मतलब, लव एंगल इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे हो गया? भाई, शादी तक चाहल के साथ रील्स, हनीमून पिक्स और क्यूट वीडियोस, और तलाक के बाद श्रेयस अय्यर के साथ नाम जुड़ने लगा। अब यहां सवाल उठता है, क्या असली प्लान चाहल से शादी और फिर किसी बड़े खिलाड़ी से आगे बढ़ना था? आईपीएल और क्रिकेट फील्ड में इतना घूमना, हर जगह प्लेयर्स के साथ देखे जाना, क्या सच में ये सब कोइंसिडेंस था या फिर किसी नए टारगेट की तलाश थी? धानाश्री का असली इरादा क्या था? एक सफल क्रिकेटर की बीवी बनना या फिर हर बार नया टारगेट सेट करना? तलाक के बाद ग्लो अप या पिटी शो? तलाक के बाद धनश्री का अचानक से ग्लो अप आ गया। इंस्टाग्राम रील्स, बोल्ड आउटफिट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स और फिर एकदम से नए गाने, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का लॉन्च। भाई, ये ब्रेकअप था या कोई नया करियर मूव? मतलब, इतनी जल्दी कोई मूव ऑन कैसे कर सकता है? शादी टूटने के बाद आम लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। लेकिन यहां तो जैसे पार्टी मोड ऑन था। डिवोर्स होने के बाद भी आईपीएल पार्टीज में जाना, बड़े क्रिकेटर्स से कनेक्शंस बनाए रखना और श्रेयस अय्यर के साथ रूमर्स को फ्यूल देना, ये सब नॉर्मल है क्या? अब भाई, ये तो साफ दिख रहा है कि धानाश्री के लिए ये शादी बस एक स्टेपिंग स्टोन थी। पहले क्रिकेटर से शादी करो, नाम कमाओ, कनेक्शंस बनाओ
और फिर जब सब मिल जाए तो आगे बढ़ जाओ। ये ग्लो अप था या फुल ऑन पब्लिसिटी स्टंट? धनश्री और चहल का रिश्ता जितना परफेक्ट दिखाया गया था, उतना ही अंदर से हॉलो निकला। शादी के बाद दोनों का रिश्ता जैसे सोशल मीडिया शो बन गया था, जहां रियल लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रियल लाइफ में दरारें बढ़ रही थीं। लोगों ने सोचा कि ये कपल गोल्स देगा, लेकिन असल में यह सिर्फ गोल्स नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। चहल का शांत और रिजर्व्ड नेचर था, वहीं दूसरी तरफ धनश्री का हर चीज में ओवर द टॉप ड्रामा। अंदर की खबरें कहती हैं कि चहल की फैमिली को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह लड़की टाइम पास कर रही है। उनका शक बेवजह नहीं था, क्योंकि धनश्री का ध्यान चहल पर कम और अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा था। शादी के शुरुआती दिनों में ही उसके ब्रांड डील्स बढ़ने लगे, फॉलोअर्स का ग्राफ ऊपर जाने लगा और उसकी पॉपुलैरिटी अचानक आसमान छूने लगी। ये सब देखकर चहल की फैमिली को लगने लगा था कि कहीं वो सिर्फ नाम और फेम के लिए तो इस रिश्ते में नहीं आई। लेकिन उस वक्त चहल प्यार में था और उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। धीरे धीरे चीजें बदलीं और शादी एक ट्रांजैक्शनल डील बन गई। जब दोनों के बीच दरारें बढ़ने लगीं, तो धनश्री ने गेम चेंज करने की ठानी। शादी में रहते हुए भी उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस में चहल की जगह उसकी पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा दिखने लगी। अचानक उसने इंस्टाग्राम से चहल हटाया और इंटरनेट पर भूचाल आ गया। अब कोई गलती से अपना नाम नहीं हटाता, ये जानबूझकर किया गया ड्रामा था। पूरी दुनिया इस पर चर्चा करने लगी और सिंपैथी कार्ड खेला गया। ये वही टाइम था जब चहल के क्रिप्टिक पोस्ट्स भी आने लगे, जिससे साफ हो गया कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। जब तक लोग सोचते कि ये सब अफवाहें हैं, तलाक की पुष्टि हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या धनश्री ने चहल को छोड़ा या फिर खुद बाहर का रास्ता दिखाया गया? अंदरूनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि चहल ने खुद इस रिश्ते को खत्म किया था, क्योंकि अब उसे भी ये समझ आ गया था कि ये लड़की उसके साथ नहीं, बल्कि अपने ब्रांड के साथ लॉयल थी। अब खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। तलाक के बाद आमतौर पर लोग थोड़ा लो की चले जाते हैं, लेकिन धनश्री के लिए तो जैसे ये एक नए फेज की शुरुआत थी। एक तरफ चहल अपने क्रिकेट करियर को बचाने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ धनश्री आईपीएल पार्टीज में स्पॉट होने लगी। श्रेयस अय्यर के साथ नाम जुड़ने लगा और सवाल उठने लगे कि आखिर इस बंदी का अगला टारगेट कौन है। शादी चहल से, लेकिन तलाक के बाद क्रिकेटर्स के इर्द गिर्द घूमना बंद नहीं हुआ। आईपीएल के दौरान हर जगह उसकी मौजूदगी दिखी, जिसे देखकर यह साफ हो गया कि उसे सिर्फ क्रिकेट जगत में रहना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब सवाल ये था कि क्या वह किसी और क्रिकेटर पर नजर गड़ाए बैठी थी? जब चहल के साथ उसकी शादी हुई थी, तब भी यह कहा गया था कि उसने सही टाइम पर सही आदमी को चुना, और अब लगता है कि शायद अगला मूव तैयार हो रहा था। अब क्रिकेट जगत छोड़ो, बात करते हैं बॉलीवुड की। तलाक के बाद जैसे ही धनश्री का नया रूप सामने आया, अचानक उसे कुछ म्यूजिक वीडियो ऑफर्स मिलने लगे और ये खबरें भी उड़ने लगीं कि वह बॉलीवुड में एंट्री लेने की सोच रही है। अब यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो वह दिशा पटानी 2.0 बनने की कोशिश कर रही है, या फिर राखी सवांट वाला कंट्रोवर्सी गेम खेल रही है। बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, जिससे इस थ्योरी को और मजबूती मिली कि कहीं ना कहीं गेम प्लान बन रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगला कदम क्या होगा। कोई हीरो के साथ लिंकअप, कोई वेब सीरीज, या फिर किसी नए कंट्रोवर्सी से स्पॉटलाइट में रहना। अब सबसे मजेदार चीज सोशल मीडिया पर देखने को मिली। तलाक के बाद चहल ने डिग्निटी मेंटेन की, एक भी नॉनसेंस पोस्ट नहीं डाला, कोई ड्रामा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ धनश्री ने इनडायरेक्टली सिंपैथी लेने के लिए क्रिप्टिक पोस्ट्स डालने शुरू कर दिए, और फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वाला गाना निकालकर यह कंफर्म कर दिया कि वह इस चीज को पूरी तरह से कैश करने वाली है। अब यह देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ टीम चाहल, जो कह रहे थे कि उसे धोखा मिला, और दूसरी तरफ टीम धनश्री, जो कह रहे थे कि वह बेचारी है। लेकिन असली सवाल यह था कि लोग सच में असलियत को देख रहे थे या सिर्फ इंस्टाग्राम के ड्रामे पर यकीन कर रहे थे। अब जब यह रिश्ता ऑफिशियली खत्म हो गया, तो सवाल यह है कि धनश्री का अगला कदम क्या होगा। क्या वह सच में बॉलीवुड में एंट्री मारेगी? क्या वह किसी नए क्रिकेटर के साथ नजर आएगी, या फिर कोई अरबपति बिजनेसमैन उसका अगला टारगेट होगा? इतिहास गवाह है कि कुछ लोग सिर्फ फेम और लग्जरी लाइफ के लिए रिश्ते बनाते हैं, और जब उन्हें कोई नया बेहतर ऑप्शन मिल जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखना यह है कि अगला शिकार कौन होगा,
कोई और क्रिकेटर, कोई बड़ा फिल्म स्टार या फिर कोई अमीर बिजनेसमैन। लेकिन इतना तय है कि धानाश्री अब कंट्रोवर्सी और पब्लिसिटी के बिना नहीं रह सकती। यह डिवोर्स उसके लिए किसी सेटबैक से ज्यादा एक नया करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है और वह इसे छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही।